मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मीन्स ज्ञापन होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आइए आज हम मेमोरेंडम यानी ज्ञापन को लिखना सीखते हैं। इसको हम प्रयोग करते हैं सबसे ज़्यादा कंपनीज़ में। अगर कोई यानी मान लीजिए उसमें सेल्स में डिक्रीमेंट हो या इस तरह कोई समस्या आ जाए कंपनीज में, तो उसको हम मेमोरेंडम यानी ज्ञापन देते हैं कंपनी के बड़े अधिकारियों को उसकी जानकारी देने के लिए। इसका हम मेमोरेंडम का यूज़ करते हैं। अप्रैल 26, 2024। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे और उस मंथ की डिटेल रहेगी। फिर जिसको भी संबोधित करते हुए या जिसको ये लेटर लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। टू में उसका नाम रहेगा जिसको हम ये मेमोरेंडम लिख रहे हैं, और ज्ञापन जिसको हम दे रहे हैं, और फ्राम में आप अपना नाम लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मतलब जिस टॉपिक पे आप लिखेंगे ये ज्ञापन वो सब्जेक्ट में रहेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है डिक्रीज इन सेल्स इन मंथ ऑफ मार्च 2024, यानी मार्च महीने में बिक्री में गिरावट हो रही है, इसके बारे में ये ज्ञापन है। हियर इज द रिपोर्ट यू वांटेड रिगार्डिंग द डिक्रीज इन सेल्स ऑफ मार्च 2024, मतलब इसमें ये बताया गया है कि मार्च 2024 में डिक्रीमेंट की रिपोर्ट है बिजनेस में। ठीक है। आवर प्रोडक्ट आल्दो रीच इन टाइम इन द मार्केट, जबकि हमारा प्रोडक्ट समय से मार्केट में पहुंच रहा है, फिर भी लेकिन द प्राइस वाज हायर देन दैट ऑफ सिमिलर कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, बट गिरावट का कारण, बिक्री में गिरावट का कारण ये है कि हमारे प्रोडक्ट का दाम अधिक है और सेम उसी प्रोडक्ट, उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट का ही मार्केट में अन्य कंपनीज के जो प्रोडक्ट हैं उसके दाम कम है, या उसी प्रोडक्ट के जो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम कम है। एज ए रिजल्ट आवर टारगेट ऑफ सेलिंग 1 लाख यूनिट्स फेल, जिससे क्या हो रहा है, जो हमारा टारगेट है बेचने का वो फेल हो जा रहा है। तो इसके बारे में ये कंपनी का एम्प्लॉई ज्ञापन दे रहा है कंपनी के अधिकारी को कि ऐसा है कि हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में कम ही दाम में उपलब्ध हैं। सिमिलर कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स से आपके प्रोडक्ट का प्राइस हायर है, जिसकी वजह से उतने प्रोडक्ट बिक नहीं रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, सेल्स में गिरावट हो रही है। आई वुड लाइक टू रिकमेंड द क्विक रिडक्शन ऑफ आवर प्रोडक्ट प्राइस। तो ये कंपनी का कर्मचारी अपने अधिकारी को उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्द से जल्द जो प्राइस है हमारे प्रोडक्ट्स का उसको रिड्यूस करोगे। अगर प्राइस रिड्यूस होगा तभी तो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स की तुलना में उसका प्राइस कम रहेगा, तभी तो सेल होगा, क्योंकि इंडियन मार्केट कॉस्ट इफेक्टिव है। यहाँ कोई भी जाता है तो सबसे पहले पूछता है कितने का मिल रहा है। क्वालिटी भले देखे ना, उसके गुण को नहीं देखेगा, बट ज़रूर एक बार पूछेगा कि कितने का, प्राइस कितना है। तो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट से आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम होना या उसकी इक्वल रहे तब तो सही है, इक्वल रहेगा तब क्वालिटी देखेंगे, नहीं तो फिर कम रहेगा तो कम वाले प्रोडक्ट को अक्सर लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे यही जानकारी, यही ज्ञापन देने के लिए कंपनी के एम्प्लॉई हैं प्रशांत मेहरा, इन्होंने कंपनी के अधिकारी नितिन सक्सेना जी को पत्र लिखा है कि हमारा सेल्स इस मार्च महीने में गिर रहा है। कारण क्या है कि हमारा सेल्स गिरने का कारण ये है, बिक्री गिरने का कारण ये है कि जो प्रोडक्ट हमारा समय से मार्केट में तो पहुंच जा रहा है लेकिन उसका दाम अधिक है। सेम प्रोडक्ट्स, उसके कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स कम दाम में भी, उस प्रोडक्ट के कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स कम दाम में ही मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट अधिक दाम होने के कारण बिक नहीं पा रहा है और हमारी जो सेलिंग का टारगेट है वो अचीव नहीं हो पा रहा है, उतने प्रोडक्ट्स को हम बेच नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने पत्र लिखा है और ये विनती की, ये रिक्वेस्ट किया है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने प्रोडक्ट्स के दाम कम करेंगे। अब यहाँ पे लिखने वाले का नाम मिस्टर प्रशांत मेहरा, और जिस पोस्ट पे है उनका पोस्ट भी रहेगा एग्जीक्यूटिव सेल्स डिपार्टमेंट। दैट्स ऑल। इस तरह हम मेमोरेंडम लिखना सीखते हैं।